गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में मोशन चैप्टर में मैंने लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एस्केलेशन और रिटार्डेशन को मैंने कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों, इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे होगा टाइम और वाई एक्सिस पे होगी डिस्टेंस। अगर ये ग्राफ आपको इस तरह से मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब होता है ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है। अगर ये ग्राफ आपको कर्व मिले तो कर्व का मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है। बच्चों, अगर यही ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिले लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल में हो, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होने पर यह ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। इसके बाद अगर हम आगे कंटिन्यू करें और मैं इसका स्लोप निकालूं, तो स्लोप स्पीड को शो करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड को शो करता है। ये आपको 4 पॉइंट इसमें ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड, कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो रेस्ट में होगा, और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड को शो करता है। इसके बाद बात आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट याद रखने होंगे। वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ की बात हम लोग करते हैं तो एक्स एक्सिस पे होगा टाइम और वाई एक्सिस पे होगी स्पीड। अगर ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो ये आपको शो करेगा यूनिफॉर्म एस्केलरेशन। अगर ये ग्राफ एक कर्व्ड लाइन है तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म एस्केलरेशन। अगर यही ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब होगा यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान रखिएगा, अब चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई। वहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हमने पढ़ा तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का था, और स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ते हैं तो ये ग्राफ होगा यूनिफॉर्म स्पीड का। इस ग्राफ में स्पीड टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती। और अगर यही ग्राफ, जो ये ग्राफ था, इसी ग्राफ को मैं इस तरह से बना दूं तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये शो करेगी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को। तो अगर ग्राफ आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म एस्केलरेशन होगा। अगर ग्राफ नीचे आता हुआ दिखाई दे तो यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। बच्चों, यहाँ पर जो स्लोप होगा वो स्लोप शो करेगा एस्केलरेशन को।
यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को शो करेगा, और जो एरिया होगा ग्राफ के नीचे का एरिया enclosed below the graph will give the distance of the object. एरिया शो करेगा डिस्टेंस को और स्लोप शो करेगा एक्सेलरेशन को। यहाँ पर अगर मैं इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लूँ, अगर मैं इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लूँ तो वो एरिया मुझे किसको शो करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ, 0 से बढ़कर के स्पीड इतनी हो गई, तो इतनी स्पीड बढ़ने में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ये शो करेगा मुझे ग्राफ के नीचे एरिया। तो बच्चों ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, उसके बाद ही हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये सब डिस्कशन मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट, एक ग्राफ आपको गिवन है, इसमें पहले देख लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ है, टाइम एक्सिस पे 4 सेकंड, 10 सेकंड और 16 सेकंड दे रखा है। टाइम आपको सेकंड में दिया हुआ है, स्पीड आपको मीटर में गिवन है। तो टाइम एक्सिस पे 4 सेकंड, 10 सेकंड, 16 सेकंड ग्राफ समझिए। स्टार्टिंग में स्पीड है, ये स्पीड 0 थी जब टाइम 0 था। जब टाइम 4 हुआ तो 4 सेकंड तक स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती चली गई। 4 सेकंड में स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती चली गई और 4 सेकंड बाद जो स्पीड थी वो 6 मीटर पर सेकंड की हो गई। स्पीड है ये, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है। तो 4 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। स्पीड में चेंज नहीं होता, टाइम के साथ साथ स्पीड नहीं बदलती, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। अभी मैंने यहाँ पर भी बनाया था कि टाइम एक्सिस के पैरेलल में अगर लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा। 10 से 16 सेकंड के बीच में 6 सेकंड में ये स्पीड 6 से कम होते होते फिर से 0 हो गई। तो ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। जल्दी से देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। OA किस तरह की मोशन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है तो किसको शो करती है, यूनिफॉर्म एस्केलेशन को शो करती है। सो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा यूनिफॉर्म एस्केलरेशन। वैसे भी आप देख सकते हो 0 से लेके 4 सेकंड तक स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, एक फिक्स रेशो में बढ़ रही है, इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन मिली। तो स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब यूनिफॉर्म एस्केलेशन होगा, क्योंकि जब स्पीड इंक्रीज होती है तो यूनिफॉर्म एस्केलेशन होता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे AB। AB का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल में, और टाइम एक्सिस के पैरेलल में अगर हमें लाइन मिलती है तो क्या होता है, वो आपको यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है। तो सेकंड पार्ट में क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अरे यार हाँ, तो बच्चों सेकंड वाले में क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाले में BC। BC का मतलब हुआ स्पीड कंटिन्यूअसली कम होती चली जा रही है। मैं इसको दोबारा से बताता हूँ यार, ये पूरा गड़बड़ी हो गया। देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि OA वाला पार्ट किस टाइप की मोशन को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन किसको शो करती है, यूनिफॉर्म एस्केलरेशन को शो करती है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया यूनिफॉर्म एस्केलरेशन। वैसे भी आप देख सकते हो स्पीड इंक्रीज हो रही है, 4 सेकंड तक स्पीड 0 से 6 हो गई, और स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या होता है, एस्केलरेशन होता है। बच्चों सेकंड पार्ट की बात करते हैं AB। AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AB एक टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन है। स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन शो करती है यूनिफॉर्म स्पीड को। वैसे भी आप देख सकते हो कि 4 सेकंड से 10 सेकंड तक स्पीड में चेंज नहीं हुआ, 4 सेकंड पे भी 6 है और 10 सेकंड पे भी 6 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं होता।
थर्ड देखते हैं BC। B से लेकर के C तक स्पीड कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, 6 से कम होकर के 0 हो गई 6 सेकंड में, और स्पीड कम होती है तो रिटार्डेशन होता है। तो ये हमारा किसको शो कर रहा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो कर रहा है। यहां पर होगा यूनिफॉर्म एस्केलरेशन, क्योंकि एस्केलरेशन यूनिफॉर्म है। फोर्थ वाले में देखते हैं एस्केलरेशन ऑफ द बॉडी। अरे भाई फोर्थ पॉइंट, एस्केलरेशन ऑफ द बॉडी का मतलब क्या होता है? यानी कि आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एस्केलरेशन को शो करता है। और बच्चों स्लोप निकालने का एक तरीका है, आपको निकालना है O से A तक का स्लोप। तो O से A तक का जो स्लोप होगा, यानी कि इस ट्राइंगल को अगर हम कंप्लीट कर लें, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इस OA का स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, आपको स्लोप मिल जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है? AE, बेस कितना है? OE। तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एस्केलरेशन, यानी कि AE अपॉन OE। AE कितना है बच्चों? यहाँ पे 6 के बराबर, OE कितना है? 4 के बराबर, 6 अपॉन 4, आंसर आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस्केलेरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है रिटार्डेशन ऑफ बॉडी। रिटार्डेशन कहां पर हो रहा है? B से C तक हो रहा है, तो B से C तक का आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि एस्केलेरेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन। बस एक में स्पीड कम होती है, एक में स्पीड बढ़ती है। तो रिटार्डेशन निकालने के लिए भी क्या करोगे आप? स्लोप निकालोगे। तो रिटार्डेशन इक्वल टू स्लोप निकालना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 6 के बराबर, बेस कितना है? ये भी 6 के बराबर, तो 6 अपॉन 6, आंसर कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 अपॉन 6 हो गया, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, रिटार्डेशन में 6 अपॉन 6, और 6 अपॉन 6 का मतलब हो गया यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें रिटार्डेशन मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस्केलरेशन मिल गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों इसके बाद आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A टू B। तो A से लेके B तक डिस्टेंस निकालनी है। मैंने आपको अभी बताया कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल दो तो डिस्टेंस मिल जाती है। तो यहाँ पर ये वाला एरिया निकाल देंगे। अगर ये जो एरिया है AB से नीचे का जो एरिया है, आपको A से B तक स्पीड निकालनी है। A से B तक जो ग्राफ है उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल दो। ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है ABDE। तो मैं ABDE का एरिया निकाल देता हूं, मुझे क्या मिल जाएगी? मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी। मैं इसको हटा देता हूं, अभी हम कर चुके हैं कंप्लीट। तो हमें निकालना है 6th पार्ट में बच्चों डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब हुआ एरिया ऑफ ABDE। रेक्टेंगल है यार, रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है, L इंटू B कर देंगे। L कितना होगा हमारा? AB के बराबर, और B कितना होगा हमारा? BD के बराबर। AB कितना होगा? 4 से 10 मतलब कि 6 के बराबर, और BD कितना होगा हमारा? 0 से 6 मतलब 6 के बराबर। तो आंसर कितना हो गया? 36 मीटर। बच्चों ये हमारा बहुत ही इजी पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म एस्केलरेशन, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये पार्ट हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन का या यूनिफॉर्म स्पीड का। इसका एस्केलेरेशन निकालने के लिए क्या करोगे? आप स्लोप निकालोगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर भी स्लोप निकालोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे। तो एरिया आपको क्या शो करेगा? यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जब यूनिफॉर्म स्पीड थी, ये आपको पता चल जाएगा एरिया से। इसको जल्दी से नोट करें, और उसके बाद में हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस पर 2 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक का आपको डिवीजन दे रखा है। डिस्टेंस वाली साइड में आपको 0 से लेकर के 7 सेंटीमीटर तक का डिवीजन दे रखा है। बच्चों इस ग्राफ को एक बार समझो जरा। 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में
ऑब्जेक्ट ने 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। यहां पर डिस्टेंस 0 थी, यहां पर डिस्टेंस 3 हो गई, तो 2 से 5 मतलब 3 सेकंड में 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। इसके बाद 5 से 7 मतलब 5 से लेकर के 7 सेकंड मतलब 2 सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की। देखो डिस्टेंस यहां पर भी 3 के बराबर है, डिस्टेंस यहां पर भी 3 के बराबर है, क्योंकि ये पॉइंट भी 3 के सामने है, ये वाला पॉइंट भी 3 के सामने है, तो इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की। मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, यहाँ पे रेस्ट में होगा, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन होती है तो यूनिफॉर्म स्पीड को शो करती है, जब टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। तो यहाँ पर भी जो लाइन है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, और बच्चों यहाँ पर भी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये दोनों केस आपके कैसे हो गए, यूनिफॉर्म स्पीड के हो गए। और ये वाला केस कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, रेस्ट में। फर्स्ट पार्ट आपको बताना है, स्पीड निकालनी है ए से लेकर के बी तक। देखो जब आपको स्पीड निकालनी होती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड निकालने के लिए आप क्या निकालते हो, स्लोप निकालते हो। मैं आपको स्लोप निकालने का तरीका बता चुका हूं। जिस लाइन का आपको स्लोप निकालना है उसके ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। आपको ए से लेकर के बी तक स्पीड निकालनी है तो ए से बी के नीचे जो ट्राइंगल है उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा 0 से लेकर के 3 मतलब कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर और बेस कितना है 2 से 5, 2 से 5 का मतलब कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेकंड हो गया। तो आंसर आ गया मेरे पास 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं, बी टू सी, बी से लेकर के सी तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और भाई जब रेस्ट में है तो अगर देखें तो स्पीड कैसी हो गई 0, तो बी से लेकर के सी तक स्पीड कैसी होगी इसकी 0 स्पीड होगी। और थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं सी टू डी, तो बच्चों सी से डी तक स्पीड निकालनी है तो इस वाले ट्राइंगल का स्लोप निकाल दो। तो सी से डी तक स्पीड निकालने के लिए हम स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू स्लोप, और यहाँ पर आपका स्लोप कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये किसके बराबर है तुम्हारा 3 से लेकर के 7, 3 से 7 मतलब 4, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर अपॉन बेस कितना है, ये बेस है, ये कितना होगा 7 से 9 मतलब 2, तो आंसर कितना हो गया, ये सेकंड में होगा, तो आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास में बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको निकाला, और ये हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हो गया, तीनों आंसर्स हमारे आ गए। इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे। बच्चों थर्ड वाले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें आपको एक स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, टाइम एक्सिस आवर्स में दिया हुआ है, आवर्स में 1 से लेकर के 10 तक इसको डिवाइड किया गया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में ली गई है, और इसको 5 से लेकर के 40 किलोमीटर पर आवर तक डिवाइड किया गया है। आपको पता है कि जब हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, टाइम एक्सिस के पैरेलल वाला जो ये पार्ट है वो किसको शो करता है, यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है, और जो ये सी से लेकर के डी तक वाला पार्ट है मतलब एक कर्व लाइन है वो शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म, और क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब रिटार्डेशन को शो करेगा। यहाँ पर स्पीड सी पर 35 थी और डी पर स्पीड 0 हो गई, तो ये स्पीड कम हुई है, और स्पीड कम होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। अब आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना है, इनिशियल स्पीड। तो बच्चों इनिशियल स्पीड का मतलब हुआ कहाँ से इसने स्टार्ट किया था, पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, पॉइंट ए पर स्पीड कितनी है 10, तो स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। सेकंड पार्ट देखते हैं, मैक्सिमम स्पीड, सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, बी से लेकर के सी तक का पार्ट, और बी से सी तक के पार्ट में जो स्पीड है कितनी है 35, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हुई है 35 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखते हैं,
विच पार्ट शोज जीरो एस्केलरेशन, ये मैंने लिखा है यहाँ पे जीरो एस्केलरेशन। तो बच्चों जीरो एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई एस्केलरेशन नहीं है, और एस्केलेशन नहीं है मतलब स्पीड ना बढ़ती ना कम होती, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड अगर है तो वहां पर क्या होता है, जीरो एस्केलेशन होता है, क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं होगा तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब स्पीड में चेंज नहीं तो एस्केलेशन कितना हो गया, जीरो। तो ये जो आपका दिया गया है ये वाला ग्राफ वो यूनिफॉर्म स्पीड का दिया हुआ है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, जीरो एस्केलरेशन। तो विच पार्ट शोज जीरो एस्केलेशन, बी से सी, तो आंसर आ गया बी सी। फोर्थ पार्ट देखते हैं, विच पार्ट शोज वेरिंग रिटार्डेशन, वेरिंग का मतलब बदलता हुआ रिटार्डेशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो सी से लेकर के डी वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसके बाद फिफ्थ वाले पार्ट की बात करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स। बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया निकाल लो। एरिया किसको शो करता है, एरिया शो करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड को। फर्स्ट 8 आवर्स का मतलब यहाँ तक 8 आवर्स, जीरो से स्टार्ट करके 8 आवर्स आपको किसको शो करेगा। अगर मैं इतने हिस्से का एरिया निकाल लूँ तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा एरिया निकालने की सोचता हूँ, और ये पूरा एरिया अगर मैं निकाल लूँ तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट 8 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ये मुझे पता चल जाएगा। बच्चों इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को, इस डायग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक मुझे मिल गया, या एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं देखो इसमें ये और एक ये। तो अगर मैं इस स्क्वायर को, ये स्क्वायर क्या, एक रेक्टेंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है, अगर तीनों का एरिया निकाल के प्लस कर दूं, आप इसको कैसे भी डिवाइड कर लो, हो सकता है हमारा मन करे और हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले रेक्टेंगल का और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो और प्लस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इस इमेज को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके और टोटल एरिया निकाल। तो बच्चों इन एरिया को प्लस करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, ये हमारा है फिफ्थ पार्ट, कवर्ड इन फर्स्ट 8 seconds इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा ले लें, ये वाला ले लें, OEGA प्लस रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल ले लें, एक ही बचा है, GCBF। तीनों को प्लस कर देते हैं, तीनों की वैल्यू पुट करते हैं। AFB बच्चों ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस है AF इंटू हाइट कितना है FB, तो बेस इंटू हाइट प्लस OEGA रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, OE इंटू GE कर दो, OE इंटू GE प्लस GCBF, इसमें ले लो L इंटू बी, GC इंटू CB, GC इंटू CB 1/2। AF किसके बराबर होगा, 0 से 3 मतलब 3 के बराबर। FB किसके इक्वल होगा, FB मीन्स 10 से 35 मतलब 25। OE किसके बराबर है, 8 के इक्वल है। और GE किसके बराबर है, GE मतलब 0 से 10 मतलब 10 के इक्वल हो गया, प्लस GC किसके बराबर है, 10 से 35 मतलब 25 के बराबर। और CB किसके बराबर है, CB है 8, 3 से लेकर के 8 मतलब 5 के बराबर। इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया 75/2 प्लस 80 प्लस 125
ये कट हुआ 37.5, 37.5 प्लस इसको प्लस करते हैं, ये हो गया 205 और इनको प्लस करेंगे तो 0.5, तो ये हो गया और ये हो गया 242। तो 242.5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 0 से लेकर के 8 सेकंड में, ये जो भी व्हीकल की बात की गई है। तो बच्चों ये हमारे 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के ऊपर। इनको आप कंप्लीट करें, जो भी आपके पास बुक है उसमें जो भी आपके पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के न्यूमेरिकल्स दिए हुए उन सबको कंप्लीट कर लें। और जो भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी एक पिक क्लिक करके भेज दें, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बच्चों इसके बाद हमारे पास अभी हम एक वीडियो और कंप्लीट करेंगे जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड होकर के न्यूमेरिकल करेंगे। और अभी हमारा एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी इस चैप्टर में बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना कंप्लीट करें, थैंक यू।